हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कंटेंट ऐसे रहेगा कि पहले वीकली के बारे में बात करेंगे, वीकली चार्ट में कि सबसे बड़ा व्यू क्या है, हमारा ट्रेंड किस तरफ है, और उसके बाद डेली चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। देखो निफ्टी में लास्ट वीडियो में मैंने आपको 13,300 तक के लेवल दिए थे और चैनल पर मैंने आपको ये भी बताया था कि 13,500 तक आएगा। तो ये सब हुआ, 13,513 की आज की क्लोजिंग है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट लेवल है वो तो है 13,700 के आसपास, जहाँ पे निफ्टी को जाना चाहिए। वो कैसे जाना चाहिए वो हम देख लेते हैं। ये देखो, वो मैंने आपको कैसे बताया था। ये जो कोरोना वायरस की जो भी फॉल आई थी ना, इस फॉल पे जब हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया ना, तो जो भी पहला लेवल जब जब ये पूरी 100% रिट्रेस हो गई थी ना, जैसे देखो 12,430 से जब गिरी, फॉल आया, उसके बाद जब भी निफ्टी ऊपर गई, जैसे ही 100% रिट्रेस हो गई थी ना, तो मैंने आपको लिखा था कि निफ्टी ऑलमोस्ट 100% रिकवर हो चुकी है। अब इसमें 13,700 के लेवल्स हम कुछ महीनों में देख पाएंगे। तो वो 5 हफ्ते में ही देखा जाए तो 13,500 तक तो पहुंच ही गई है। अब 100-150 पॉइंट है 13,768, जो कि हमारा ये 1.27 लेवल है। ये बहुत बड़ा रेसिस्टेंस होगा, जहाँ से एक बार हमको रिवर्स दिख सकती है और करेक्शन देख सकते हैं। अगर हम करेक्शन की बात करें तो पहले ये देखते हैं कि करेक्शन कहाँ तक आ सकती है, कोई सपोर्ट लेवल क्या है। ये देखो, आज की जो निफ्टी की कैंडल है ना, ये कैंडल साफ बता रही है कि आज जो भी हुआ है, पहले बायर्स एक्टिव थे, उसके बाद सेलर एक्टिव हुए, फिर बाद में बायर एक्टिव हुए, तो बायर और सेलर की लड़ाई हुई। तो इतनी बड़ी मूव के बाद अगर बायर सेलर की लड़ाई है, तो इसका मतलब कि अब जो बायर होंगे ना, मेरे हिसाब से उनको रुक जाना चाहिए। अब सेलर को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए और थोड़ी बहुत फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई नीचे गिरेगी। तो जो भी सपोर्ट है 13,400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि मैंने आपको आज चैनल पे लिखा भी था कि इसके नीचे सस्टेन करेगी तो और नीचे गिरेगी। और 13,402 का ही लो लगा था। तो 13,400 के नीचे सस्टेन करेगी तो ये 13,300 जो कि हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा, वहां तक गिर सकती है। और उसके बाद क्या कहते हैं 13,175, ये सारा सपोर्ट जोन है। 175, 13,200, 200, 30,300, ये सारे सपोर्ट जोन है और यही हमारे टारगेट रहेंगे अगर 13,400 के नीचे कोई भी डेली क्लोजिंग आती है या मार्केट सस्टेन करती है। और एक ये 13,084, 13,100, 13,200, हर 100 पॉइंट का गैप समझो आप सपोर्ट जोन है। यहाँ से बार बार बाउंस दिखेंगे और ये जैसी जैसे इसके नीचे सस्टेन करेगी तो अगले 100 पॉइंट के लिए आप रेडी रहो कि मार्केट गिरने के लिए तैयार है। और जो भी है ये लास्ट 13,050 है, जो कि हमारी EMA 20 है। और उसके नीचे जो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत सपोर्ट जोन रहा 12,950 से लेके 13,000, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर अगर मार्केट अगर यहाँ से 500 पॉइंट्स की करेक्शन दिखाती है तो वो बहुत अच्छा जोन होगा बाइंग करने के लिए। और उसके बाद अगर वहां से भी 12,950 के नीचे फॉल आता है तो 12,750 तक आराम से मार्केट जाएगी, जगह है। ठीक है, ये तो नीचे की बात होगी। ऊपर का मैंने आपको बता दिया कि 13,700 इज माई लास्ट टारगेट। यहाँ पे मार्केट को एक बार रुक जाना चाहिए, यहाँ से एक बार जरूर फॉल आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट के लिए भी अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, आनी चाहिए। तभी सपोर्ट ले लेके करेक्शन ले लेके ऊपर जाएगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर वीकली चार्ट के हिसाब से देखें ना, तो आज डेट है 11 दिसंबर 2020। मेरे हिसाब से 11 दिसंबर 2021, ठीक आज से एक साल बाद ना, जितना मेरे को लगता है निफ्टी 15,000 के लेवल पे सस्टेन कर रही होगी, जो कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगी, वापस ऊपर निकलेगी। 13,000 का जो भी ये लेवल है ये 1.27, इसके बाद जाके 14,467, इसके बाद 15,470 आता है, जो कि हमारा 1.618 लेवल है। ये लेवल जरूर दिखेंगे आने वाले टाइम पे, 1-1.5 साल में जरूर आएंगे ये लेवल। क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं, जो भी फॉल आई है ना, जैसे मेजर फॉल, जैसे अगर देखा जाए पीछे देखो, अगर ये निफ्टी की जो भी फॉल है ना, ये 9100 के आसपास से गिरी है और गिरती गई 6700 तक, 6800 तक आराम से गिरी है ये वाला जितना भी फॉल है। इसके बाद जब इसने
मतलब ब्रेकआउट दिया इस ट्रेंड लाइन का, जो भी पूरा डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद देखो कितनी स्मूथली मार्केट ऊपर ही गई। तो हम सेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो भी फॉल था इसके बाद एक बार करेक्शन लेगी और उसके बाद सीधा ऊपर आराम से जाती रहेगी। तो आने वाला 1 डेढ़ साल मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अगर हम 2008 का भी देखें कि जैसे 2008 में करेक्ट वो मार्केट गिरी थी, क्राइसिस हुए थे, तो उसके बाद भी आप देखो जैसे ही ये सारा डाउन ट्रेंड खत्म हुआ, एक ब्रेकआउट आया, उसके बाद आराम से निफ्टी ऊपर ही गई है। निफ्टी ने, इंडेक्स तो नीचे आता ही नहीं, इंडेक्स ने ऊपर ही जाना है हमेशा। तो ये आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर 15,000 टच कर सकती है निफ्टी। पहले उससे पहले एक बार अभी के हिसाब से बताऊं तो मेरे हिसाब से अभी इसको एक करेक्शन लेनी चाहिए, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। अगर 13,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे निकलना मुश्किल है। तो एक बार अगर 500 पॉइंट की करेक्शन हुई तो वहाँ बाइंग भी होनी चाहिए, और जो जो भी पीछे मैंने आपको सपोर्ट जोन बताया वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से, अगर बड़े पर्पज के लिए लेना तो फिर वो ढंग से जब फॉल आएगी तो बात करेंगे 12,500 के आसपास, क्योंकि वो जो भी होगी मैं तब बताऊंगा आपको। जैसे ये हाई है तो ये रेसिस्टेंस बना था, तो अब ये सपोर्ट भी बनेगा। तो जो भी बड़ी गिरावट होगी तो उसमें हम बड़े टाइम फ्रेम के लिए वो इन्वेस्ट करके चलेंगे, बाय करेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आपको बताया था, बैंक निफ्टी एक पैरेलल चैनल में चल रही है, जो कि ये था पैरेलल चैनल। ये यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, और ऐसे ऐसे चल रही है। तो अब ये जो भी इसका लेवल है वही मैं आपको बताऊं कि ये देखो, ये अगर मैं अभी हटाता हूँ, ये जितनी भी लाइंस हैं ये सारी एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह ही है। जो ये मूव आई है ना, ये 29,150 से लेके जो ये पूरी मूव है ना, ये मूव कहती है कि भाई फिबोनाची उठाओ, इधर हाई पे टच करो और इधर लो पे टच कर लो, और उसके बाद एनालाइज कर लो कि कहाँ जाएगी। तो एक ना फिबोनाची का रूल होता है कि एक जो ये मूव आई है, इस मूव के बाद ये 38% करेक्ट हुई है। तो जब ये इतनी करेक्शन दिखाएगी ना, तो जो भी ये करेक्शन होता है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.5, जितने भी वो पॉइंट्स बने ना वो यहाँ से ऊपर जा जाती है मार्केट। तो अब देखते हैं हम कितना हुआ ये। तो यहाँ पे जो ये हाई है ये लगा था 30,807। 30,807 का जो 61% जो ये भी यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो ये 61% है। तो जो और जो फॉल आई वो है 38.2%। अगर ये 61 है तो 100 माइनस 61.8 इज इक्वल टू 38.2%। तो 38.2% करेक्ट हुई ना ये पूरी मूव का। तो जब हम ये पूरी मूव को हम माइनस करेंगे इसके हाई से, जैसे देखो 30,807 है ना, माइनस ये यहाँ तक फॉल करी तो ये 30,174 है। तो जब हम 30,807 माइनस 30,174 करेंगे तो अपना टारगेट, अपना पॉइंट्स बनते हैं 633। ठीक है, तो जब 633 को हम मल्टीप्लाई बाय 2.5 करेंगे, ये हो गया 15,082.5 के आसपास। ठीक है, मतलब करेक्टली वही हो गया। तो जब हम ये 1582 को हम कहाँ से ऐड करेंगे, हम इस पॉइंट से ऐड करेंगे, प्लस 30,174 प्लस 1582, जो कि लेवल निकल के आता है 31,756 का। ठीक है, अब देखो ये 1 है ना, मतलब 30, ये पूरी मूव आई। अब ये जैसे ही इसके मूव के ऊपर सस्टेन करेगा ना 30,800, जो कि हमारा नेक्स्ट लेवल आ रहा है 31,258। तो हमारा अभी जो मैंने इस लेवल से बताया था आपको वो है 31,756। ठीक है, तो अभी जो हमारा यही, मैं यही बोलूंगा कि अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगी मार्केट 30,800 के ऊपर, तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल होगा 31,258 का बैंक निफ्टी का, और उसके बाद ये नेक्स्ट लेवल आएगा 31,493, और ये 31,831, जो कि वही है कि इस पूरी मूव का जो ये फॉल आया था इसका 2.5 टाइम्स अपना 31,756 होता है। जो कि मेरे हिसाब से वहां तक बैंक निफ्टी को फिर से जाना चाहिए, अगर ये सही में, मतलब अगर अब ट्रेंड तो है ही, और एक करेक्शन भी हो गई, ये में 50 तक आगे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। और अगर हम 1 डे के हिसाब से बात कर लें तो 1 डे पे तो अगर करेक्शन देखो, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि 30,000 जो है वो एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
और एक 30,200 भी, अगर 30,200 13,175 जो भी 25 पॉइंट का वेरिएशन ले लेंगे, तो जैसे ही इस जोन के नीचे निकलती है, मतलब 30,175 के नीचे निकलती है, तो ये 30,030 तक गिर सकती है, जो कि ये ट्रेडिंग पर्पस के हिसाब से होगा। और जो भी ये जोन है, मतलब 29,000 से लेके 30,000 का स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से हम पक्का बाउंस देख सकते हैं हम। पर अगर 29,000 के नीचे निकल गई, 29,900 के नीचे सस्टेन कर गई मार्केट, तो मतलब बैंक निफ्टी, तो हमको एक ये 29,782 और एक ये 29,650 और 29,550 तक के लेवल दिख सकते हैं, अगर 29,900 के नीचे सस्टेन कर गई या क्लोज कर गई डेली कैंडल। ठीक है, तो ये तो बैंक निफ्टी का नीचे का मैंने आपको बता दिया कि नीचे कहाँ से, मतलब नीचे कहाँ ब्रेकडाउन आएगा तो कहाँ तक जा सकती है। ऊपर 30,800 के ऊपर सस्टेन करेगी, तो वो भी मैंने आपको लेवल बता दिए। अब कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। सबसे पहले वीकली चार्ट पे देखेंगे। वीकली चार्ट में ये ना कंफ्यूज मत होना, ये सारे ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है, लाइन जो भी है। और ये देखो, एक तो ये सबसे पहले एक बार मैं हटा देता हूँ, ये एक डाउन ट्रेंड था। ये वीकली की एक कैंडल है, एक कैंडल एक वीक की है, तो ये एक डाउन ट्रेंड था जो कि 2017 से आ रहा था। ये डाउन ट्रेंड आया और यहाँ पे ना इसने ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर भी गया, फिर ऊपर क्या हुआ, फिर अभी देखो ये वही मार्च 2020 चल रहा है। तो मार्च 2020 में हमें पता कोविड की फॉल आई थी, तो सारे शेयर गिरे थे। तो जब ये गिरा ना, तो फिर मैंने वही करा, इससे भी फिबोनाची लगा दी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ड्रॉ किया। और जो इसका लेवल निकल के आ रहा है वो है 703 का, कि इसने 703 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और 703 तक जाना चाहिए। और पहले देख लेते हैं सपोर्ट का है। सपोर्ट, सबसे पहला सपोर्ट जो है वो है 600 पे। जैसे ये एक सपोर्ट है, ये 601 हो गया ना, तो 600 के पास अगर ये आया तो आप बाय कर सकते हो 10 पर 12 के स्टॉप लॉस, 10-12 से स्टॉप लॉस लगा के। और अगर उसके नीचे सस्टेन कर गया तो ये सीधा 570 तक गिर सकता है, और 568 फिर 565, ये सारा जोन हमारा सपोर्ट जोन बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ से एक हमको ऊपर दिख सकती है। पर अगर ये इसके नीचे भी निकल जाता है तो आप मान के चलिए 555 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो ये आराम से 520 तक गिर सकता है ये स्टॉक। ऊपर जाने के लिए इसको 703 तक बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वहां तक जाना चाहिए, पर उससे पहले ये एक बार करेक्शन जरूर दिखा सकता है। और अगर ये करेक्शन कहाँ तक दिखाएगा वो मैंने आपको बता दिया, 600 पे एक सपोर्ट है, और एक 568 पे सपोर्ट है, और एक 514 पे सपोर्ट है। तो ये सारे सपोर्ट जो है यहाँ पे अगर गिरता तो बाय ऑन डिप की सलाह है, और क्योंकि इसने 703 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से, और ऊपर भी जाएगा 750 को तब की तब देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है SBI लाइफ। वही सेम वीकली के चार्ट पे ही करेंगे। अब देखो वीकली चार्ट में SBI लाइफ में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हाइड कर लेते हैं। तो ये SBI लाइफ तो अच्छा 2017 में ही आया ये, तो चलो पहले तो चलता गया, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आया, फिर एक ये बढ़िया मूव आई, फिर उसके बाद ये वही पीछे 2000 वही हो गया अपना, कोविड वाली फॉल हो गई। उससे पहले मतलब जनवरी से गिरना शुरू हुआ ये, तो इसी पे ही हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बेसिकली इसको जाना कहाँ तक चाहिए। ठीक है, तो ये हाइड जो किया था उसको अनहाइड करेंगे। देखो ये जो गिरावट आई ना, इस गिरावट के बाद ये 78% रिट्रेस करा इस गिरावट का। ठीक है, और ये एक पैटर्न है जिस हिसाब जो ये कहता है कि एक मूव आई उसका 78% रिट्रेसमेंट हुई। अभी जो ये 78% की रिट्रेसमेंट है ना, इसकी अगली रिट्रेसमेंट 38.2% होनी चाहिए, जो कि आई है 41%, तो ऑलमोस्ट आसपास है। तो हम जब ये 38% ऑलमोस्ट आसपास है तो हम इसको लेंगे, और ये अब पैटर्न ये कहता है कि इसको वीकली चार्ट के हिसाब से इसको 1200 के ऊपर चले जाना चाहिए SBI लाइफ को। अब वो कब जाएगा वो हमें नहीं पता, 1 साल लगा है, 2 साल लगा है, ट्रेंड धीरे हो ट्रेंड तेज हो, ट्रेंड तेज हुआ तो मान के चलो 2-3 महीने में आ जाएगा 1200 पर, और ट्रेंड स्लो रहा तो फिर 1-1.5 साल लगाएगा। तो यही है कि लेवल इसके वहां तक आ सकते हैं, वो कब आएंगे, जब भी ये बी वाला पॉइंट, ये हाई 921.75 के ऊपर क्लोजिंग आई सस्टेन कर गया, तो इसके ऊपर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 755 के नीचे, और टारगेट हमारा पहला होगा
1030 और नेक्स्ट टारगेट होगा 1168 और सेकंड टारगेट हमारा ये हो जाएगा 1200 का। इसके बाद ये हमारा फिबोनाची का ये वाला टारगेट आ जाएगा 1241 और क्या कहते हैं फिर लास्ट हमारा होगा 1345। ये तब की बात है जब इसके ऊपर 921 के ऊपर सस्टेन करेगा और इसमें 1-1.5 साल लगे जो भी लगे, पर व्यू मेरा वही रहेगा बड़े चार्ट पे कि हाँ भाई बुलिश है। और डेली चार्ट पे अगर सपोर्ट की बात करें तो ये सारा एरिया है ना, ये सारा सपोर्ट एरिया है 821 से लेके 850 तक के बीच में। ये जब जब यहाँ पे एक बार गिरता तो मतलब ट्रेडिंग के पर्पज से आप बाय कर सकते हो। 830 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 824 भी। ये देखो ये सारी गिरावट का इसने रिट्रेसमेंट कर दी, मतलब ये वो हुआ गिरावट और यहाँ पे एक बार इसने ब्रेकआउट दिखाया होगा अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो। और अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है 920 तक तो ये आ सकता है डेली, मतलब छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ तो। और 921 922 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 1030 तक के लेवल भी दिखेंगे इसमें। ये नहीं बोलूंगा कि 5-6 दिन में दिख जाएंगे, 1 महीने में दिख जाएंगे, वो जब भी दिखेंगे पर उसके चांसेस बन जाएंगे कि हाँ भाई अब पैटर्न भी कह रहा है, अब हर चीज कह रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। हाँ देखो ये चार्ट देखो, काफी साइडवेज चल रहा था पर थोड़ा डाउनवर्ड था, उसके बाद फॉल आई फिर ऊपर गया। अब ये जो ये वाली फॉल आई ना सेम वही कोरोना वायरस वाली, मैंने क्या किया इसी पे सेम इसी पे जैसे मैंने आपको निफ्टी पे भी बता रहा हूँ ना कि हाई से लो पे एक फिबोनाची ड्रॉ किया, तो जैसे इस पे भी करा ना, मतलब यहाँ से लेके जो भी जनवरी से फॉल आई तो क्या हुआ जब भी 100% स्टॉक रिट्रेस हो गया ना पूरी मूव का, जैसे ये पूरा गिरा तो ये जितनी भी गिरावट है ये पूरी एक सपोज करो 100% है और इसके बाद सारी रिट्रेसमेंट होगी 100%, वापिस 220 जहां से गिरा था वापिस 220 से पहुंच गया। अब क्या 220 क्रॉस कर गया, अब क्या अब कौन से लेवल है, तो वो लेवल हम फिबोनाची से देखते हैं। अब जैसे ही 1 क्रॉस कर गया 220 क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट लेवल 243 254 और ये 272 के बनेंगे। देखो क्या हुआ, सेम वही हाई देखो, यहाँ पे उधर ऊपर हाई दिखाएगा, यहाँ पे हाई करा 272 पे ही हाई लगाया और वापस फॉल आनी शुरू हो गई। इसी के ही हिसाब से हर बार यही होता है, जब भी रिलायंस भी अगर 100% रिट्रेस हुआ उसके बाद वो 1.6 को अप्रोच करने की तरफ चला गया। कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे उठाएंगे अगर हम स्टॉक में, निफ्टी पे भी आपको ये कह रहा हूँ कि अगले साल तक मेरे हिसाब से निफ्टी 15,000 टच कर देगी या वहां सस्टेन कर रही होगी वीकली चार्ट के हिसाब से, इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम लेके बोल रहा हूँ। 15,000 के लेवल उस पर भी आएंगे, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे ही 100% रिट्रेस कर दिया उसके बाद ये सारे लेवल्स आते हैं। फिबोनाची यही कहता है कि अब ये इतना रिट्रेस हो गया अब तो ट्रेंड ऊपर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ट्रेंड हो गया ना, ये पूरा डाउन ट्रेंड भी खत्म हो गया जब उस तक पहुंच ही गया तो फिर अब वापस नई चाल। और अगर हम इसकी देखो, मैं वही बोला ना कि 1.6 वाला लेवल कितना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हो गया, बिल्कुल वहां टच करा और गिरना शुरू। अब ये क्या कहते हैं 245, आज 245 ही है और 242 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये 235 तक गिर सकता है और 235 के नीचे आएगा तो एक बार ये 220 तक भी आ सकता है। 220 इसीलिए आ सकता है क्योंकि हमारी जो पहली हाई जहाँ से गिरा था उसके बाद वापस 1.6 तक पहुंचा, तो जब भी 1.6 तक पहुंच जाता है तो ये पूरा जो जोन होता है ना, काफी चांस होते हैं कि उसके बाद स्टॉक 1.6 और ये 1 वाला जो परसेंट है इसके बीच में ही या तो साइडवेज हो जाए या इसी के बीच में घूमता रहे। और कभी अगर इसको तोड़ेगा तो फिर मतलब अगर 220 के नीचे निकला तो हम और नीचे लेवल की बात करेंगे 200 तक की। पर अभी व्यू यही है कि अगर 220 तक आता है ये स्टॉक तो बाय ऑन डिप की सलाह है, वहां पे बाय कर लो। थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेंगे, वो जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा या मेरे से पूछ लेना। उसके बाद एक बाउंस जरूर दिखाएगा ये। और अभी 272 के ऊपर निकलना मेरे को लगता नहीं है, पर अगर निकल गया तो 281 और 291 के टारगेट है, जो कि पिछले कहीं रेसिस्टेंस था तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये जैसे ये था ना, ये यहाँ पे गया फिर फॉल आया फिर ऊपर गया फिर फॉल आया फिर यहाँ गया फिर फॉल आया, तो ये जो भी है ये सारे इसके रेसिस्टेंस जोन हो गए, तो ये हमारे टारगेट बनेंगे अगर 272 के ऊपर निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टॉक है हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, जो भी फॉल आई 2017 से आ रही थी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो छोड़ो इसको, एक बार ना
वो हटाना पड़ेगा। देखो अच्छा ऑलरेडी लगी हुई है। तो इसमें क्या हुआ कि लोअर लो लग रहे थे, जब यहाँ लोअर लो लगा ना उसके बाद ऊपर गया, फिर एक लोअर लो लगा। तो ये जो लोअर लो यहाँ लग रहे हैं, सिमिलरली यहाँ पे लोअर लो नहीं लग रहे हैं आरएसआई पे, यहाँ पे हायर लो लग रहे हैं। जैसे यहाँ एक लो लगा तो नेक्स्ट लो लगा, तो अब आरएसआई कह रहा है कि भाई मैं तो इस जो भी गिरावट हुई है ये वाली, इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ, स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए। स्टॉक ने क्या करा, वो फिर ऊपर गया। चलो मान लिया, स्टॉक कहता है कि मैं भी और ऊपर जाऊंगा, मेरे में और हिम्मत है। पर हिम्मत ये तभी दिखाएगा ना जब ये वाला लेवल जो जहाँ से पहले गिरता गया वहां उसको क्रॉस करे। तो आप देखो ये एक बार यहाँ फॉल आई, उसके बाद ये वापस ऊपर गया, इस लेवल पे आया, फिर फॉल आ गई, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे फिर गिरावट हुई, फिर यहाँ ऊपर गया, इस लेवल को टच करा, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, और अब शायद फिर गिर जाए। हो सकता है फिर गिर जाए, हो सकता है ऊपर निकल जाए। अगर 125 के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग आ गई तो मैं भी इतना बुलिश हो जाऊंगा कि अपना आराम से मैं भी अपना पैसा इस पे डाल के बैठ जाऊंगा, क्योंकि इस पे फिर उसके बाद अगर 125 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई, ये रेसिस्टेंस टूट गया और मतलब 130 तक निकलता है, तो 150, 162, 179 तक के लेवल आएंगे, चाहे उसमें 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, ये लेवल जरूर आ जाएंगे। काफी चांस बन जाएंगे, क्योंकि जो भी डाउन ट्रेंड था वो खत्म होने वाला है इसका ऑलमोस्ट। यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मतलब थोड़ा जिगजैग हो गया, और ये एक तरह से देखा जाए तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है। यहाँ पे एक शोल्डर और ये हेड और एक ये शोल्डर, जिनको पता है उनको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी ये हेड का और ये नेकलाइन का रिट्रेसमेंट बनती है, ये नेक और हेड जो ये पूरा हेड है, इस हेड का और नेकलाइन का जो डिस्टेंस है वो 60 पॉइंट्स का है। तो 125 पे जब हम 60 पॉइंट प्लस करेंगे ना तो 185 तक के लेवल बनते हैं। तो वही है, ऊपर के जहाँ रेसिस्टेंस थे उसके हिसाब से मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ। 149, 162, 179 आएंगे, कब आएंगे, तब आएंगे जब 125 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। ठीक है। और अगर हम सपोर्ट की बात कर लें कि कहाँ बाय ऑन डिप करना चाहिए, तो 110 एक सपोर्ट है, 110, 109 के नीचे सस्टेन करेगा तो 100 तक ही गिर सकता है, 103 तक। वहां पे एक बार बाय कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एक बार EMA 50 जा रही है, जरूर बाउंस दिखाएगा। फिर अगर उसको भी ब्रेक करेगा तो फिर वापस 99, 94 तक जाएगा। अभी अभी के लिए ये बाय ऑन डिप की ही सलाह है। एक बार ये रेजिस्टेंस ले रहा है, जरूर फॉल आ सकती है, पर इस बार लग रहा है कि ये ब्रेक कर देगा। वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि ना ये देखो, जब ये इसने यहाँ पे लो लगाया, ये ऊपर हाई टच किया, यहाँ से फॉल करा, पर ये जो फॉल है ना, ये लो जो है ना, लो शिफ्ट हो गया, मतलब यहाँ पे हायर लो लगने शुरू हो गए। अब हायर लो लग रहे हैं तो इस हिसाब से इसको यहाँ कहीं 100, 102 तक करेक्शन दिखा के वापस इसको ब्रेक करके 125 के ऊपर निकल के 150, 162, 180 तक के लेवल जाने चाहिए। वीकली चार्ट पे बता रहा हूँ, मतलब बहुत लंबा टाइम फ्रेम का व्यू दे रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं बना रहा ये वीडियो कि एक एक दो दो रुपये नहीं कमाने की बात कर रहा। आराम से इन्वेस्ट करके बैठेंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस भी मूव आई, उसके बाद वो हुआ, क्या कहते हैं, फॉल आ गई वीकली कैंडल के हिसाब से। तो वही EMA 50 के आसपास रुका है। और क्या कहते हैं, वही मैं आपको कह रहा हूँ, 220, 100 के ऊपर निकलेगा तो 22, 2300 जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वही है। और छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, मतलब 4-5 दिन के हिसाब से क्या हो सकता है, तो ये 3 दिन से 2033 के आसपास से घूम रहा है, जैसे आज भी 2038 के ऊपर निकला। तो ये ना एक तरह से बायर सेलर की लड़ाई हुई है आज के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी मेरे हिसाब से ये सब ना थोड़े आज करेक्शन दिखाई है। कल 1-2 दिन का मेरा व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि बायर एंड में जीते ही है ना आज भी। तो अब आप ये मान के चलो कि अगर 1980 के नीचे क्लोजिंग आती है तो ये भाई साहब रिलायंस गिरेंगे 1940, 1920 और 1895 तक गिर सकते हैं। और ये 1920 से लेके 1895 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 1895 टूटता है तो फिर 1850 तक गिरेगा, 1857, 60 तक गिरता है। अगर वहां तक आ जाता है, अगर करेक्शन की बात करें, अगर मार्केट में ही 500 पॉइंट की करेक्शन है तो रिलायंस जरूर 1850 के पास बैठेगा जब भी करेक्शन आएगी। तो वहां पे एक बार बाय करेंगे। बाकी अगर ये भी सपोर्ट टूटता है, मतलब 1850 के नीचे भी आ गया, तो फिर बहुत लंबी जगह है रिलायंस के लिए कितने के लिए। और अगर 2100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो भी, तो बीच में आप ये समझो साइडवेज ही चल रहा है ये। 2100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो वापस 2200, 2300 के लेवल दिखेंगे।
और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊँ तो 1850 के नीचे सस्टेन करेगा तो वापस 1700 तक पहुंचेगा आराम से। और बाकी ये बीच में साइडवेज ही है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। और बाकी वही मैंने आपको बता दिया, 2100 का रेसिस्टेंस है और ये एक छोटा सा सपोर्ट है 1920 और 1895 का। यहाँ पे आए तो एक बार बाइंग कर सकते हैं वापस 1950 तक के लेवल के लिए। वो ट्रेडिंग के पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अगला स्टॉक है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस के लिए एक बार हमको वो लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम देखनी पड़ेगी इसकी। वॉल्यूम क्या कह रही है? वॉल्यूम कह रही है कि भाई प्राइस ऊपर जा रहा है पर मैं तो कम हो रही हूँ, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है, मतलब टॉप बनने वाला है। टॉप बनने वाला है इसका मतलब कि 87 के नीचे अगर ये सस्टेन कर गया तो ये 83 के आसपास गिरेगा। 83 82 के नीचे निकलता है तो 75 तक के लेवल आ सकते हैं। वीकली चार्ट पे देखते हैं। वीकली चार्ट पे भी देखो EMA 100 के पास से इसने रेसिस्टेंस लिया है, लास्ट कैंडल पे भी लिया था, इस कैंडल पे भी ले रहा है। एक बार गिरावट जरूर आ सकती है 75 तक के लेवल के लिए, पर अगर ये इसके ऊपर वापस 93 के ऊपर, मतलब गिरावट के बाद 93 के ऊपर आगे क्लोज करेगा तो इसमें 100 तक के लेवल आ सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारा L&T फाइनेंस। अब देखते हैं आइडिया। आइडिया वीकली चार्ट पे पहले बताता हूँ। वीकली चार्ट में इसकी एक तरह से रेंज बनी पड़ी है, जो रेंज है हमारी 13 रुपीज से लेके 7 रुपीज तक की। 7 रुपीज के आसपास दिखे तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बाय करो, क्योंकि रेंज बनी हुई है। और अगर यहाँ पे आता है तो एक बार सेल करके बैठ जाओ, जो कि ऐसे से चलता है। अगर 14 के ऊपर सस्टेन कर गया, मतलब 13 14 के ऊपर सस्टेन कर गया ये जो भी रेंज है, तो वापस इसमें 17 तक का लेवल दिखेगा। 17 20 और 23 तक के लेवल आ सकते हैं। बहुत लंबा व्यू बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी तो ये अभी छोटे व्यू के हिसाब से तो यही है कि ये साइडवेज है। 7 रुपीज 8 रुपीज के आसपास आता है तो बाय करो, और 14 रुपीज के आसपास 13 रुपीज के आसपास आता है तो सेल कर दो। और बाकी वो तोड़ेगा तो फिर नीचे गिरेगा। और अगर 7 रुपीज के नीचे सस्टेन कर गया तो ये वापस 4 रुपीज के आसपास गिर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है फाइजर। फाइजर ने तो बहुत लंबी छलांग लगाई थी, 5900। ये स्टॉक को ना मैं टेक्निकली नहीं बता रहा, ये जो स्टॉक है ना जब जब हाई लगाता है ना उसके बाद एक गिरावट देता है और उसके बाद वापस उसको अप्रोच करने जाता है, ठीक है। और ये 5436 के ऊपर, क्योंकि लास्ट कैंडल भी 5436 का हाई है और आज 5427 इस कैंडल का हाई वीकली पे। तो अगर 5436 के ऊपर निकलता है तो ये 5900 तक के लेवल दिखा सकता है वापस, अच्छा व्यू है। और गिरावट सपोर्ट कहाँ पे बाय करना चाहिए? 48 4900 के पास अगर ये गिरता है तो वहां पे बाय करना चाहिए 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। और अगर वो 4800 के भी नीचे आ जाए, 4880 के नीचे गिरता है तो ये 46 4700 तक गिर सकता है आराम से। तो सपोर्ट सारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं इसके, 4900 4700 ये सारे ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ से हर बार बाउंस दिखेगा। और बाकी देखा जाए तो देखो बार बार ना EMA 50 के आसपास जो भी है रेड लाइन है ना, इधर भी सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, फिर रेड लाइन के पास आके सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया, फिर चलता गया, फिर उसके बाद सपोर्ट लिया और एकदम से 5900 के पास गिरा। वो तो इसने वैक्सीन निकालने का जो भी आई थी न्यूज उसके हिसाब से करा था। वापस 50 पे आके लिया ना, अब ये फिर ऊपर जा रहा है। फिर कल भी क्या कहते हैं ये 50 के आसपास आया, तो वही है मेरा व्यू यही है कि 5436 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, या फिर एक बार 48 4900 के पास आया तो वहां पे बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। वीकली चार्ट के हिसाब से देखो ट्रेंड लाइन बन रही है। इन दो हाई को जोड़ा था उसके बाद ये हुआ है, बिल्कुल सेम EMA 200 और 100 का भी कॉम्बिनेशन वहां पे चल रहा है। इधर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 675 और 660 के आसपास। तो ये जब यहाँ से फॉल कर सकता है, एक बार वापस इस पे नीचे के लेवल देखा जाए तो 625 से लेके 610 तक के लेवल दिख सकते हैं। पर अगर इसको इसने ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करता है, मतलब आप सपोज करो 675 के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसमें 715 और 730 तक के लेवल आ सकते हैं।
और सपोर्ट इसका 600 के पास है, वहां पे एक बार आए तो बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखो काफी कैंडल्स यहाँ पे रेंज बनाई है, बार बार लो, हर कैंडल का लो वही है 601, 600, 5, 6, 5, 599, 600। तो ये सारा अपना सपोर्ट एरिया, और 600 के नीचे सस्टेन करेगा तो एक बार आपको 575 और 540 तक के लेवल भी दिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जेपी पावर 3.9, 20% का अपर सर्किट। चलो अपर सर्किट लगा हुआ है तो कल भी चांस हो सकते हैं इसके अपर सर्किट लगने के। तो 4.7, 4.8 जो भी है ये सारा एक रेसिस्टेंस जोन है, 5.20 से लेके 4.7 का ये रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से एक बार गिर सकता है, पर अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया और निकल गया तो 6.40 और 7.25 तक के लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। और अगर ये वापस गिरता है तो सपोर्ट इसका 2.3 के आसपास है, 2.4, 2.3। आईटीसी आईटीसी काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में था, अब इसने मूव दिखाई है। एक इसका रेसिस्टेंस था, तो एक ये इसका पॉइंट था 209 के ऊपर निकल गया। वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, वही है जो ये पूरी क्या कहते हैं, ये पूरी मूव है ना ये। अब मैं इसको फिर आपको बताता हूँ, ये जो मूव आई है ना, ये वाली मूव यहाँ से लेके यहाँ, कंफ्यूज मत होना ज्यादा लाइंस के हिसाब से, मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ और आपको सिर्फ फिबोनाची के हिसाब से बताता हूँ। चलो फिर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब जो भी ये पूरी मूव है ना, क्या कहते हैं, मार्च के बाद जो भी आई है ये मूव ऊपर जाने की, तो इस मूव को हम एनालाइज करेंगे वीकली चार्ट पे कि अब ऊपर के लेवल क्या आ सकते हैं। पहला ईएमए लेवल जो है, ईएमए 200, मतलब अगर जो भी ये है 220 के ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो इसमें 233 के लेवल दिख सकते हैं। एक फिबोनाची उठाएंगे, इधर हाई के ऊपर मार्क करेंगे, फिर उसके बाद इसको लो पे रख देंगे। अब क्या हुआ, ये मूव गई ऊपर और उसके बाद जो भी इस पूरी मूव की रिट्रेसमेंट हुई है ना, वो 38% तक के लेवल की हुई है। इसका मतलब ये कि फॉल आया 61% का। तो जब 61% का मूव फॉल आता है तो वहां से जो अगली मूव होती है वो होती है 1.5 टाइम्स की, ठीक है। अब जैसे ये हाई लगा 209 का, 209 माइनस जो भी फॉल आई वो फॉल आई है 163 की, 163 रुपीज तक। तो ये हो गया 46 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 69। अब 69 पॉइंट्स मार्केट को 163 के ऊपर से जाना चाहिए, तो हम 163 के ऊपर जब हम 69 को ऐड करेंगे तो हमारा लेवल निकल के आता है 232। मैं भी वही कह रहा हूँ कि 232 तक जाना चाहिए, और ये मैं 200 भी कह रही है कि मेरे पास तक आना चाहिए, ठीक है। वन देखो ये पूरी वो हुआ सेम, 100% गिरावट हुई, उसके बाद 100% तक रिट्रेस कर गया ना। अब ये जब रिट्रेस कर गया 209 के ऊपर निकला है तो 229, 240 और 255 तक के लेवल आएंगे, और जो हमारा मेन लेवल है वो है 232 तक। यहाँ से एक बार करेक्शन हो सकती है और फिर ऊपर जा सकता है 250 तक। यह तो हो गया बड़े टाइम फ्रेम के बाद बात हो गई। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि फॉल आता है तो एक करेक्शन जरूर होनी चाहिए ऊपर जाने से पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है और एकदम से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं है मोमेंटम। तो अगर ये गिरता है तो सबसे पहले ही अपना 209 सपोर्ट है, और उसके बाद 195, 193 के आसपास सपोर्ट है। तो 190, 195, 186 से लेकर 195 के बीच में आता है, तो यहाँ पे एक बार बाइंग की सलाह रहेगी। बस यही है, ट्रेंड इसका ऊपर ही है, बाय ऑन डिप का है, जब जब गिरावट हो तब तब इसे बाय करो आईटीसी पे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा डीसीबी बैंक। वीकली चार्ट लगाएंगे सबसे पहले। सबसे बड़ा रेसिस्टेंस जो अभी इसका वेट कर रहा है वो है 128 से 145। तो इस हिसाब से इसको आने वाले 2-3 महीने, मतलब 1-2 महीने में इसको 127, मतलब 3-4 कैंडल अगर और लगे ना, और यही वीकली कैंडल कह रही है कि इसमें ना बायर सेलर की लड़ाई भी होने लग गई है। अगर बायर सेलर की लड़ाई भी होने लग गई है तो इसका मतलब एक बड़ी मतलब यहाँ से बायर्स एक्टिव थे और अब जाके बायर्स थक गए हैं और अब सेलर हावी होंगे।
मतलब जब हैवी हो जाएंगे उस पे, तो शेयर जब बढ़ जाएंगे तो फिर गिरावट बनती है। तो अगर 107 105 तक ये आए तो एक बार उसको बाय किया जाए। बाय ऑन डिप की सलाह रहेगी 105 पे और 100, ये सारा एक इसका सपोर्ट जोन है, यहाँ से जरूर बाउंस दिखाएगा। क्योंकि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो EMA 20 से ही करेक्ट होकर वापस बाउंस दिखाता है। तो वही 105 या फिर 100 तक के लेवल है तो बाय की सलाह रहेगी। और अभी तो यही है कि लेवल इसके तो यही है कि 125 तक ये जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का मैंने दिवाली पिक्स में 99 का टारगेट फर्स्ट दिया था। ये वहां जाने में पता नहीं क्यों परेशान हो रहा है, पर ये लाइंस बहुत ज्यादा हैं। एक बार मैं हाइड कर लेता हूँ। एक अगर फॉल आती है 87 तक, मतलब ये सारा सपोर्ट जोन है इसका, सही बोलूँ तो 70 से लेके 82 तक। और क्या कहते हैं, डेली चार्ट पे बात करूँ तो बार बार EMA 20 देखो, यहाँ भी EMA 20 पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी EMA 20 पे सपोर्ट लिया, यहाँ भी EMA 20 पे सपोर्ट लिया, और अब फिर से EMA 20 92 है इसकी, 92.1 92 पे एक बार फॉल आती है तो शायद फिर से बाउंस दिखा दे। और अगर इस बार 97 तोड़ेगा तो ये पक्का 100 102 103 तक जा सकता है। और एक बार 87 के नीचे ये सस्टेन कर जाएगा, मतलब 87 85 इसका एक सपोर्ट जोन है, इसके नीचे सस्टेन कर जाएगा तो 77 तक ये गिर सकता है। 77 और ये 72 तक के लेवल आ सकते हैं। तो देखते हैं, अगर सच्ची में मार्केट में करेक्शन चाहिए तो फिर ये सब गिरेंगे ही, सारे स्टॉक गिरेंगे करेक्शन आनी है तो। वरना 100 टू 200 पॉइंट निफ्टी में सही बोले तो जगह है ऊपर जाने की, तो ये भी एक बार तो 99 97 तक तो टच हो जाना चाहिए। HCL टेक। HCL टेक में मूव आई वीकली चार्ट पे, और एक बार ये क्या कहते हैं, देखो ये हाई लगा, और ये हाई जो है ना, मतलब कि 875 और 910 ये इसका एक रेसिस्टेंस जोन है। जब जब यहाँ आएगा एक बार फॉल दिखाएगा, सेम वही हुआ, एक बार ऊपर गया, ये गिरा, फॉल आया, फिर ऊपर गया, फिर फॉल आया, तो EMA 50 पे आके सपोर्ट लिया और ऊपर जा रहा है। मे बी फिर से फॉल आ जाए EMA, क्योंकि ये वही वाला जोन हो गया 870 से लेके 910 का। 910 के ऊपर निकलेगा तो बड़े लेवल्स वेट कर रहे हैं इसके लिए। तो बाकी सपोर्ट तो इसका ये है 780 से लेके 800। किसी को भी मतलब अगर ये वहां तक आता है तो कोई भी जिसने अभी तक कुछ इस पे बाइंग नहीं कर रखी तो मैं उसको ही बोलूंगा कि एक बार आप बाय कर सकते हो इस पे। और जब तक उसके बीच में, तो हमको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से तो यही करना चाहिए कि अभी तो इसको सेल करके बैठ जाएं एक बार 910 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और वेट करना चाहिए 820 तक। क्योंकि ये बार बार ना इधर से, मतलब पहली बार भी यहाँ गिरा और फिर से बार बार इधर गिरा, तो देख सकते हैं हम इधर सेल लगा सकते हैं। और वही है सपोर्ट इसका 848 और एक 825। और आप मानो कि अगर 815 के नीचे सस्टेन करता है तो ये आराम से 780 तक टच करेगा, और वो भी एक सपोर्ट जोन है, वहां से जरूर बाउंस दिख सकता है। मे बी इतना बड़ा बाउंस, मतलब पूरी प्रॉपर ट्रेंड ही चेंज हो सकता है। अगर ये 780 टच करेगा तो एक और सीधी सी बात है, वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हो गया। फिर जब वहां से बाउंस दिखाएगा और उस ट्रेंड को ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये वापस 910 880 910 और उसके ऊपर निकलने के लिए तैयार रहेगा। तो स्टॉक तो सारे यही बोलूंगा कि अब ट्रेंड में ही है, जो भी गिरावट आती है उस पर बाइंग की जाए। और आने वाला 1-1.5 साल मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है जितना मेरे को लगता है। नेक्स्ट स्टॉक है कोटक। कोटक जब लास्ट वीडियो थी कोटक महिंद्रा बैंक में, मैंने आपको कहा था कि ये वापस 1900 के लेवल पे जाने के लिए तैयार है। ये कैंडल बनी हुई थी, मैंने आपको बोला था कि जब भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है बार बार EMA 20 पे सपोर्ट लेता है। तो EMA 20 पे सपोर्ट लिया, फिर से वापस ऊपर गया, और वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। अब ये हाई तोड़ेगा तो वापस 1950 तक का लेवल, और 1950 तक का लेवल आ सकता है, उससे भी ऊपर 200 तक का लेवल आ सकता है, जो कि मैंने आपको अपने चैनल पे शेयर कर रखे हैं। कोई भी नया बंदा जो भी हमारे चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो वो भी वहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से कर सकता है, अकाउंट खुलवा सकता है। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर करना। और बाकी तो ये बोला है, मार्केट जानी जानी तो चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक भी 1950 तक के लेवल इसमें आ सकते हैं। 1930 जो कि मेरा पहला लेवल था, पहला लेवल 1900 था और दूसरा 1930 था, दोनों अचीव हुए हैं। और दोनों, हाँ दोनों अचीव हुए हैं। अब देखो
मैं आपको फिर से वही चीज बताता हूँ, सब कुछ हटा देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फॉल आई, ये जो मूव आई है ना, सबसे पहले देखो ये मूव आई यहाँ तक, ठीक है, उसके बाद फॉल आया ना। अब इस मूव के हिसाब से हम देखते हैं कि सच्ची में वो लेवल आने चाहिए थे। अगर हम यहाँ से फिबोनाची उठाएंगे और हाई इधर लगाया और इधर लो लो पे लगाया, तो देखो क्या हुआ, जैसे ही 1893 के ऊपर निकला तो हमें पता था कि जब हमने यहाँ पे पहले ही लगा दिया था तो हमें पता था कि 1893 के ऊपर निकलेगा तो 1917 के लेवल और 1930 के लेवल दिखेंगे, जो कि कुछ दिन पहले का अभी आज का भी हाई 1928 का लगा है। तो ये हमें पता था। और क्या कहते हैं, अगर उससे भी हम करें 6.1 से आया, तो अगर जो मैंने आपको कैलकुलेशन का मेथड बताया है कि इसकी 2.5 टाइम्स इसको चढ़ना चाहिए, तो 1893 का यहाँ पे हाई था, फॉल आई 1859 तक की, -1859 जब हम करेंगे तो आता 34। अब ये यहाँ आया तो ये 2.5 टाइम्स चढ़ेगा ऊपर, तो 2.5 टाइम्स वहां से चढ़ेगा तो ये लेवल होगा मल्टीप्लाई बाय 2.5, जो कि बनता है 85 पॉइंट्स। 85 पॉइंट्स को हम 1859 पे प्लस करेंगे तो 1944, तो भाई यार सीधी इसको 1944 तक जाना चाहिए मेरे हिसाब से। किसी को अगर बाय करना है तो, अगर 1944 के लिए बाय करना है तो 1930 के ऊपर बाय करें, स्टॉप लॉस अपना 1899 का लगाए और बैठे आराम से 1944 के लिए। और हाँ 1948 वही 1.6 मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब भी 101 के ऊपर निकलती है तो हमारे 1.27, 1.4 और 1.6 हमारे लिए वेट कर रहे होते हैं। इसी हिसाब से निफ्टी भी का भी 15,000 लेवल हमारे लिए अगले साल वेट कर रहा है आने के लिए, और हम धीरे धीरे जैसे न तैसे करके वहाँ पहुंच जाएंगे एक न एक दिन। ठीक है, थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक ही है। आई होप आपको सारा एनालिसिस समझ आया हो। अगर एनालिसिस कुछ भी आपको अच्छा लगा या आपका कोई भी पुरानी वीडियोस या फिर कोई भी चैनल पे अगर प्रॉफिट कहीं भी आपने बुक करा हो या लॉस भी हो, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। थैंक यू।